हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी को पता ही होगा वर्ल्ड फेमस और सबसे डरा देने वाली मूवी जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात साल 1949 की है। मैरीलैंड यूएसए में रहने वाला 14 साल का बच्चा जिसका नाम था रॉनी, वो लड़का अपनी एन हैरियट और उनके फैमिली के साथ रहता था और उसकी आंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और जिसके फैमिली मेम्बर कोई भी मरा हो उसकी मदद करती थी। और हमारे रॉबी के भी पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए उनके साथ वो रहता था और उनको काफ़ी पसंद करता था। रॉबी हमेशा उस आंटी से बोलता था कि एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। एक दिन रॉमी के बहुत जिद के बाद उस आंटी ने उसको ओजा बोर्ड दिया। ओजा बोर्ड क्या है आपको नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। ओजा बोर्ड के जरिए हम किसी भी आत्मा को भुला सकते हैं अपनी दुनिया में। वो ओजा बोर्ड मिलने के बाद रॉनी रोज़ उससे खेलता था और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस बीच रॉनी का धीरे धीरे बर्ताव इतना ख़राब और इतना चिड़चिड़ा होता रहा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था और उसके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल भी आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। लेकिन कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको देखकर उसके घर वाले भी दंग रह गए और उसी दरमियान उसके आंटी की मौत हो जाती है। इसलिए वो एकदम सहम सा गया था। अब रॉनी बहुत अकेला हो चुका था क्योंकि फैमिली में सबसे ज़्यादा रॉनी उस आंटी को ही चाहता था। इसलिए वो पूरे तन मन से अब ओजा बोर्ड पर लग चुका था कि ऐसे तैसे करके मैं उनसे बात कर सकूं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सोच भी नहीं सकते। अब ये करते समय धीरे धीरे रॉनी पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। तो उसको ऐसा हो रहा था कि दीवारों में से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो किसी की हंसने की, तो कोई बच्चा रो रहा था या इधर से उधर भाग रहा था। एक दिन अचानक उसके घर वाले कहीं बाहर जाते हैं। अब रॉनी वहाँ पे अकेला रहता है। ये सब बातें रॉनी इग्नोर करता है और फिर से ओजा बोर्ड पर बैठ जाता है। वो किसी भी हालत पर उसकी आंटी को वापस बुलाना चाहता था। और उसी दरमियान फिर अचानक रॉनी के दरवाजे यानी उसके रूम के दरवाजे खटखटा रहे थे और उसके सामने से दो काले साए तेजी से इधर की उधर भाग रहे थे और घूम रहे थे। रॉनी एकदम डर सा जाता है और अपनी आंटी के रूम में जाके खड़ा होता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि उसकी आंटी रूम के बेड पर बैठी है। तो जब वो उसको आवाज़ देता है तो रॉनी एकदम डर सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने बाल साइड कर लेती है तो रॉनी देखता है कि उसका चेहरा एकदम गला हुआ था और वो एकदम बदसूरत था। यानी रॉनी एकदम शॉक से लगता है कि उसे किसी ने पकड़ कर रखा हो। वो हिल भी नहीं पाता, इतना तंग हो जाता है, इतना डर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये अपनी आंटी नहीं है, इसलिए वहाँ रूम से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से पीछे एक डीमन खड़ा होता है जिसकी आंखें बहुत लाल है और बड़े बड़े सिंग है, जो कि उसी के ओर बढ़ रहा था। और जैसे ही वो थोड़ा तेज़ी से भागने की कोशिश करता है तो अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और वही वो बेहोश हो जाता है। और उसी वक्त उसके जो बाहर गए थे घर वाले वो आते हैं और उसको जिस हालत में देखते हैं वैसे ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके घर वालों ने देखा कि रॉनी एकदम खून से लथपथ है और उसके हाथों में चाकू और बिल्ली है, जो कि उस बिल्ली को काट कर उसका मांस खा रहा था। ये देख के सभी घर वाले बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेम्बर्स को देखा वो इतने ज़ोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद रॉनी की हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए उसके घर वालों ने एक साइकोलॉजिस्ट को बुला लिया, लेकिन उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसके घर वालों ने किसी तांत्रिक को बुला लिया और जैसे ही तांत्रिक उस घर में पैर रखता है तो रॉनी इतना
तेजी से चिल्लाता है कि मतलब पूछो ही मत, और वो जगह पे बेहोश हो जाता है। जब रॉनी बेहोश हुआ था तो उसके घर वालों ने उसे बेड पर बांध दिया। जब यह हालत प्रिस्ट ने देखी थी यानी तांत्रिकों ने देखी थी, तब उन्होंने कुछ मंत्र जाप किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो प्रिस्ट दूसरा मंत्र जाप करने जा रहे थे, तभी रॉनी को होश आ जाता है और वो उनको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, यानी उन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और गॉड को भी मतलब बहुत कुछ गाली वाली देने लगता है। तो प्रिस्ट भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक प्रिस्ट ने उस पर उनके पास का जल छिड़क दिया। तब रॉनी एकदम पागल सा हो गया, उसका असली रूप सबके सामने आ गया। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था और आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। ये देखकर उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे और रॉनी की हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब ये सब मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही रॉनी वापस जोरों जोरों से चिल्ला रहा था, तो वैसे ही दोनों प्रीस्ट ने पूरी ताकत लगा के मंत्र जाप करना शुरू कर दिए। तभी उसी दौरान पूरे रूम का हल मतलब ऐसे हो रहा था कि ऑटोमेटिक उसका बेड हिल रहा था, दरवाजे बंद चालू हो रहे थे। उसी के दरमियान वो मतलब ऐसे मतलब पूरे ताकत लगा के अपना मंत्र जाप कर रहे थे, तो वो चिल्ला चिल्ला के पूरा मतलब ये हो गया था और उसी पल वो बेहोश हो गया था। उस दिन के बाद रॉनी पर कई मंत्रों का जाप किया गया, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक रॉनी की शक्तियाँ अचानक से बढ़ने लगी और उसके कपड़े फटने लगे और उसके चेस्ट पर एक एक्स का निशान हुआ। ये देखकर तांत्रिक बहुत ज्यादा घबराए थे। ये संकेत था कि उसके अंदर एक आत्मा का नहीं बल्कि 10 आत्माओं का मतलब उसके रॉनी के ऊपर 10 आत्माओं ने कब्जा कर रखा है। जैसे ही वो बड़ा सा एक्स का मार्क उसके चेस्ट पे बना था, तो रॉनी का बेड अपने आप हवा में उठ रहा था और ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन दो तांत्रिकों ने भी अपना मंत्र जापना बंद किया था। रॉनी बेहोश होने के बाद उसको 2-3 दिन वैसे ही रखा जाता है। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद वो दो तांत्रिक वापस आते हैं और जब वो उनके रूम में जाता है तो वो देखते हैं कि रॉनी अपने बेड पर नहीं है और हल्की सी हंसने की आवाज उनके मतलब यानी वो दो तांत्रिकों के पीछे से आती है। तो वहाँ पर रॉनी उनको दिखता है और जैसे ही वो अपना मतलब दो तांत्रिक जो थे उसकी शक्ति बढ़ा के वापस आए थे, तो वो मंत्र जाप शुरू करते हैं। वैसे ही रॉनी जोर से चिल्ला के बेशुद्ध हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है। जैसे ही रॉनी बेहोश होता है तो उसमें का एक तांत्रिक वहाँ पर आके उसको उठा के बेड पर वापस से बांध देता है और अपना मंत्र जाप शुरू कर देता है। जैसे ही मंत्र जाप शुरू होता है तो वापस रॉनी को होश आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अलग अलग भाषाओं में कुछ तो कह रहा था, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आता। ये सब बातें वो तांत्रिक दोनों इग्नोर कर देते हैं। अचानक से वो अब काली उल्टी करता है और ये उल्टी इतनी मतलब 2 मिनट तक करता है। उसके बाद रॉनी बेहोश हो जाता है और 2-3 दिन होने के बाद उसको जब होश आता है तो सब कुछ नॉर्मल था। तब से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उस दिन के बाद रॉनी को जो भी उसके साथ हुआ था वो कुछ याद नहीं आता, लेकिन जब भी उसके फैमिली मेंबर्स को ये बात याद आती है वो रॉनी की तरफ देख के डरे हुए रहते हैं। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हुआ था, लेकिन ये जो घटना रॉनी के ऊपर घटी थी ये शायद ही उसके फैमिली मेंबर्स और वो दो तांत्रिक भूल पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही हॉरर स्टोरीज और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई रियल हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।